हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आ गया एक और व्लॉग के साथ। तो भाइयों आज है मंडे। आज मेरा मूड तो कोई नहीं था व्लॉग बनाने का। जस्ट मैं आया हुआ था स्मिथफील्ड एरिया के अंदर। मुझे कुछ गाड़ी का काम करवाना था। तो इस वक्त दरअसल पीक आवर्स हैं, 2:15 का टाइम है, 2:20 होने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो 2-3 घंटे काम कर लेते हैं, क्योंकि एक भाई मुझसे कह रहे थे कि वो 5 से 6 घंटे काम करते हैं, उनके हार्डली 130 बनते हैं। तो मेरे कैसे बन जाते हैं और मुझे कैसे पता चल जाता है कि कस्टमर कहाँ जा रहा है। और एक भाई पूछ रहे थे कि उबर का काम अच्छा है या टैक्सी का, इसका फ़र्क बताओ। तो आज आपको ये भी बताते हैं और आपसे गपशप करते हैं और 2-3 घंटे काम करते हैं। लाइक 5-6 बजे तक काम करते हैं। 2:30 तो बजने ही वाले हैं। 3, 4, 5, 6, हाँ ये बस 2-3-4 घंटे होते हैं बस ये पीक आवर्स के। तो इसमें देखते हैं हमारे कितने पैसे बनते हैं। बाकी भाई अगर आप लोगों में से कोई भी चाहो तो मैं वेंटवर्थविल में रहता हूँ। अगर आप लोग उबर चलाते हो तो कभी आओ, मीटअप करते हैं, गपशप करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको अपनी एप्लीकेशंस दिखाता हूँ। आप लोग देखो मैं किन जगहों पे जाके काम करता हूँ, या मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि मैं किन किन जगहों पे जाके रुकता हूँ। इसके अलावा मैं जाता ही नहीं आगे पीछे इधर उधर फालतू। तो ये भी यार एक्सपीरियंस से होता है। मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो एग्जैक्टली आप जब भी आप काम करते हो तो आप पहले टाइम देखते हो, अपनी लोकेशन देखते हो, फिर आप काम स्टार्ट करते हो। ऐसे नहीं होता कि बस आपने सोचा यार बस गाड़ी में बैठे एप्लीकेशन ऑन और आपके पैसे बन गए। नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि पहले जैसा काम नहीं है। पहले तो लिटरली आप घर से निकलते थे और क्या काम होता था, वाह वाह वाह। 4-5 बजे में निकलता था लिटरली शाम में, और रात को 11-12 बजे आ जाता था आराम से 300 करके। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब आप शाम में निकलोगे तो आपके 100 भी नहीं बनेंगे। टाइम से निकलना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बाकी ट्रिप का वेट हो रहा है। मैंने बाकी जो है एप्लीकेशंस ऑन करते, अभी तक मैंने एप्लीकेशंस ऑन नहीं की हैं। पहले काम करते हैं, डीडी आज ऑन करते हैं। 2 घंटे ना डीडी के ऊपर काम करके देखते हैं, फिर उबर ऑन करेंगे बिल्कुल घर जाते हुए। कि उबर पे मुझे वैसे भी सिर्फ लॉन्ग ट्रिप लेना होता है। मैं ज़्यादातर उबर पे लॉन्ग ट्रिप लेता हूँ। मैं आज आपको बल्कि ना अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है एप्लीकेशन की, जो मेरी उबर की एप्लीकेशन है, बल्कि आज एक काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग देखो मेरे उबर के ट्रिप्स, लास्ट मैंने जो काम किया है 5, 6, 7, 8 ट्रिप्स जो मैंने ली होंगे उबर में, आप वो मेरे देखना कि उसमें मुझे कितना अमाउंट बना है या किस टाइप की वो ट्रिप्स हैं। और आज मैं अपना डीडी की एप्लीकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। काम करते हैं 2-3 घंटे, फिर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ। आप लोग देख लो कितने बजे कौन सा ट्रिप पड़ा है और उसने मुझे कितने पैसे दिए हैं। तो आज आप सब कुछ अपनी आंखों से देखना, ठीक है। तो चले दोस्तों, यार तो भाइयों ये एक मुझे डीडी की एप्लीकेशन पे जॉब आ रही है यहीं प्लम वे से, और ये मुझे ब्लैक टाउन स्टेशन लेके जा रही है वेस्टफील्ड, और ये मुझे $17.48 देगी। तो चलें इसको चल के पिक करते हैं और देखते हैं हमारे 2-3 घंटे में कितने पैसे बनते हैं। Hello. Hello. How are you girls? Thank you. और एक और जॉब आ गई है डीडी की ही एप्लीकेशन पे। इस जॉब को उतारने से पहले आप जो मुझसे बोल रहे थे, मैं कैसे बता देता हूँ कि ये कस्टमर कहाँ जा रहा है। डीडी की एप्लीकेशन बता रही होती है। अभी मैंने इसको कस्टमर को पिक नहीं किया है। 2:50 हो रहे हैं। ब्लैक टाउन हॉस्पिटल इमरजेंसी से मैं इसको पिक करूँगा और इसको क्यूरन रोड मैरियोंग लेके जाऊँगा, ठीक है। और इस कस्टमर की रेटिंग है 4.90। बाकी पीक आवर्स हैं। इसमें भी अगर आप सबब्स में रह के काम करो ना तो आपका काम अच्छा चलता रहता है। रादर देन आप, अक्सर ये भी होता है कि मैं अपना जो 35+ ट्रिप आता है ना, मुझे लॉन्ग ट्रिप, मैं वो नहीं लेता, मैं उसको जाने देता हूँ। क्यों, मुझे पता होता है कि यार मेरा एरिया में रह के 30 से 40 का एवरेज चल रहा है, तो मैं ये $40-50 देगा मुझे 30-40 किलोमीटर चलाने के, तो मैं नहीं लेता। तो ऐसे भी होता है, डिपेंड करता है यार आप कहाँ काम कर रहे हो, किस वक्त काम कर रहे हो।
उस वक्त काम कैसा चल रहा है, आपके पैसे कितने बने हुए हैं, उसके हिसाब से आप ट्रिप्स लेते हो। ये ब्लैक टाउन हॉस्पिटल का एरिया है, देख रहे हैं यार, बहुत प्यारा हॉस्पिटल बना हुआ है ये और बहुत ही खूबसूरत। इमरजेंसी, hello, how are you today? I'm good, thank you so much and take care of yourself. Thank you, stay hydrated. थैंक यू। तो भाइयों अब देखें मेरे आज के डीडी के ट्रिप्स। ये 4 ट्रिप्स हैं आज मैंने किए हैं, 4 ट्रिप्स टोटल $73 बने 4 ट्रिप्स के। और मैं आपको अपने ट्रिप्स के पैसे भी दिखाता हूँ। देखें आज ये मैंने स्टार्ट किया है 2:25 पे, पहला ट्रिप $17 का, फिर $11, फिर 17, फिर 27। लास्ट मैंने ट्रिप लिया है 349 पे और इसको मैंने तकरीबन 4.5 के करीब इसको मैंने पैरामेटा उतारा है। उसके बाद पैरामेटा से मैं थोड़ा 5-10 मिनट बाद मुझे ऊबर की एक राइड आई है, ये कंफर्ट पे आई है। मैं आपको अपने ऊबर के ट्रिप्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये आज की सिर्फ एक ही राइड है ऊबर की, पूरे मुझे 3 घंटे हो गए काम करते हुए। $49 की, इससे पहले 47, फिर 34, फिर 52, फिर 43, फिर 45। तो आप ये देख रहे हैं मेरे जितने भी ऊबर के ट्रिप्स हैं ज़्यादातर मैं लॉन्ग ही हैं, या मेरे 5, 6, 7 ट्रिप देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो शॉर्ट ट्रिप हो, सब लॉन्ग ट्रिप्स हैं जितने भी मेरे हैं। तो भाइयों आज देख लो, अभी भी 3 घंटे मैंने काम किया, $130 हो गए मेरे, 70 हो गए मेरे डीडी के एप्लीकेशन पे 4 ट्रिप के साथ, और ऊबर पे एक ही ट्रिप किया, इसके 49 अराउंड $50 मिले। तो आज भी 3 घंटे काम किया है। भाई काम पड़ता है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए जो एरिया बिजी हो वहीं जाके काम करो और डीडी के ऊपर फोकस रहो। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ डीडी का काम ज़्यादा अच्छा है, डीडी पे फोकस रहो। और देख लो ऊबर पे मैं जितने ट्रिप है मेरे 5, 6, 7 जो लास्ट वीक के हैं सब लॉन्ग ट्रिप हैं। अगर मुझे कोई सिटी लेकर आता पहले तो मुझे वहीं से पड़ जाता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, 1-2 जॉब है छोड़ो, तीसरी जॉब, चौथी जॉब, वेदरहिल पार्क के एरिया से लॉन्ग ट्रिप पड़ता ही पड़ता है पीक आवर्स में। देन मैं अगर सिटी आता हूँ फिर यहाँ के मैं अपनी डेस्टिनेशन यूज़ करता हूँ, डेस्टिनेशन लगा देता हूँ, उसके ऊपर कोई लॉन्ग ट्रिप आता है तो लेके जाता हूँ, अदरवाइज डीडी की एप्लीकेशन पे काम करता रहता हूँ कि डीडी आपको बता रहा होता है कि कस्टमर ने कहाँ जाना है। तो दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है ये सब कुछ, बनते हैं पैसे, बनते हैं। आपको बस तरीका पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, कहाँ जाके काम करना है। वही छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखो, पैसे बनते हैं। बाकी मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आप मुझे बोल रहे थे कि 6-7 घंटे में $130 बनते हैं। आप देख लो लास्ट वीडियो के अंदर भी 3 घंटे में मैंने 160 बनाए थे, आज जो है मैंने 3 घंटे में 130 बनाए। तो ये बनते हैं, ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपके 10 घंटे में $100 भी नहीं बनते। भाई ऐसा ही है, आपका नसीब, आपका एक्सपीरियंस, आपकी गाड़ी कौन सी है। अगर आपके पास अच्छी कार है तो आपको ट्रिप ज़्यादा मिलते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक कार है या हाइब्रिड कार है तो आपको ट्रिप ज़्यादा मिलते हैं, आपकी कार का ईयर पुराना है तो आपको ट्रिप्स नहीं मिलते। दोस्त सामने, अगर आप चाहो तो आप मुझसे आके मिल भी सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, फिर टिप्स बताता हूँ और देखते हैं आप कहाँ गलती कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलती होती है तो पैसे नहीं बनते। बाकी किस्मत भी होती है, देखो मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के नसीब का मुझे मिल रहा है या क्या कहाँ से मिल रहा है, बस अल्लाह दे रहा है। तो भाई ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, बस इन चीज़ों का ख्याल रखो, डिसहार्ड ना हो और कोशिश करो नए मॉडल्स की कार चलाओ तो आप पैसे बना सकते हो। बाकी एक भाई पूछ रहे थे कि ऊबर अच्छी है या टैक्सी। भाई सेम शिट है, आपको काम करना पड़ता है दोनों पे। टैक्सी में ये है कि 500, 600, 700 आपको उसका रेंट निकालना होता है, और ऊबर में ये है कि आपको ऊबर की गाड़ी के एक्सपेंस के अलावा आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ती है, प्लस आपको GST देना पड़ता है एवरी 3 मंथ्स, प्लस आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्सी के अंदर सारा कैश है तो आपकी बचत ही बचत है। बाकी कान इधर से पकड़ो या उधर से, सेम शिट है, मेहनत करनी पड़ती है। बनाने वाले एक दिन में 800, 900 भी बना रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो टैक्सी में पैसे बना रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे 200-250 भी नहीं बनते। तो हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर किस्म के मूड का ड्राइवर मिलेगा आपको।
जितना इस लाइन में एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा उतने आपके पैसे बनेंगे। वरना आप देखो ना, $1200-1300 भी टैक्सी का रेंट है, लेकिन लोग चला रहे हैं एक। वरना आप किसी से रोड पे रोक के पूछो टैक्सी वाले से, यार काम कैसा, यार $1000 भी नहीं बनते। भाई तू कैसे चला रहा है? फिर सोचने वाली बात है ना। तो भाई आप आओ, कूदो इस लाइन में, ज़रा डूबो तो पता चलेगा गहराई कितनी है। तो भाई ये था छोटा सा व्लॉग आज का। बाकी इंशाल्लाह अब उससे मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।